क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है कि छोटी सी समस्या आने पर कुछ लोग तो घबरा जाते हैं, वहीं कुछ लोग दुनिया उजड़ने पर भी बर्फ की तरह शांत बने रहते हैं? आज हम बात करेंगे कि आप अपने भीतर वैसी ही फौलादी मजबूती कैसे पैदा कर सकते हैं। हमारे आज के वीडियो का विषय है स्टोइक्स स्टोइक्स कभी डरते क्यों नहीं। और हम इस अद्भुत जीवन दर्शन के 8 ऐसे ठोस नियमों को समझेंगे जो आपको निडर बना देंगे। मैं आपसे वादा करता हूं कि इस वीडियो के अंत तक आपके पास ऐसे तरीके होंगे जो तनाव और डरावनी परिस्थितियों के प्रति आपके नजरिए को हमेशा के लिए बदल देंगे। अब जरा इस विरोधाभास को देखिए। इतिहास के सबसे निडर लोग असल में भावनाओं से रहित नहीं थे। उन्हें भी डर लगता था, लेकिन उन्होंने अपनी भावनाओं को सही दिशा में मोड़ना सीख लिया था। इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी सच्चाई बताऊंगा जो शायद आपको हैरान कर दे। डर सिर्फ एक भ्रम है जिसे आपका दिमाग अपनी पुरानी आदतों की वजह से पैदा करता है। हमें लगता है कि डरना स्वाभाविक है, लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि डरना सिर्फ एक चुनाव, चॉइस है? आप अभी कमेंट में लिखकर बताएं कि क्या आप मेरी इस बात से सहमत हैं कि हम अपने डर खुद चुनते हैं, या आप इस पर बहस करना चाहेंगे। चलिए इसे गहराई से समझते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए हमें थोड़ा इतिहास में जाना होगा। स्टोइसिज्म स्टोइसिज्म की शुरुआत 2000 साल से भी पहले प्राचीन ग्रीस में हुई थी, और प्राचीन रोम में यह सबसे ज्यादा लोकप्रिय हुआ। यह कोई किताबी या किताबी ज्ञान नहीं था, बल्कि एक बेहद क्रूर और हिंसक दुनिया में जीवित रहने की एक व्यावहारिक गाइड थी। उस दौर की कल्पना कीजिए जहां युद्ध, महामारियां, साजिशें और अचानक संपत्ति या जान का चला जाना एक आम बात थी। ऐसी परिस्थितियों में दिमाग को शांत रखना सिर्फ एक खूबी नहीं, बल्कि जिंदा रहने के लिए जरूरी था। इस विचारधारा के नायक समाज के हर वर्ग से थे। एपिक्टेटस एपिक्टेटस जिन्होंने अपना आधा जीवन गुलामी में बिताया। सेनेका सेनेका एक प्रभावशाली राजनेता और अमीर व्यक्ति जिन्होंने अपना सब कुछ खो दिया। और मार्कस ऑरेलियस एक ऐसे सम्राट जिन्होंने लगातार युद्धों के बीच एक विशाल साम्राज्य का शासन संभाला। इन सब में एक बात समान थी। इन्होंने नियमों की एक ऐसी प्रणाली विकसित की थी जो उन्हें किस्मत की मार से सुरक्षित रखती थी। वे अपने आसपास की पागल कर देने वाली दुनिया को तो काबू नहीं कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने मन के भीतर चल रही हलचल पर पूर्ण नियंत्रण पा लिया था। तो चलिए बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। स्टोइक दर्शन का सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम बद्धा सरल है। इसे कहते हैं नियंत्रण का विभाजन। कल्पना कीजिए एक गहरी लकीर की जो इस पूरी दुनिया को दो हिस्सों में बांट देती है। एक तरफ वो चीजें हैं जिन्हें आप काबू कर सकते हैं, और दूसरी तरफ वो सब कुछ है जो आपके बस में नहीं है। आपका डर हमेशा इसी दूसरी तरफ रहता है। असल में हम उन्हीं चीजों से डरते हैं जिन्हें हम बदल नहीं सकते। हमें आर्थिक मंदी का डर सताता है, हम बीमारियों से डरते हैं, और हमें इस बात की चिंता रहती है कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। स्टोइक्स ने एक बहुत ही पते की बात समझी थी। उन चीजों पर अपनी ऊर्जा बर्बाद करना जो आपके हाथ में नहीं है, बिल्कुल वैसा ही है जैसे खाली हाथों से किसी तूफान को रोकने की कोशिश करना। इससे सिर्फ आपकी ताकत जाया होगी और आप निराशा में डूब जाएंगे, और यही निराशा आगे चलकर घबराहट पैदा करती है। इसीलिए निडर बनने की दिशा में पहला कदम है अपने विचारों को साफ तौर पर बांट लेना। जब भी आपको लगे कि डर आप पर हावी हो रहा है, तो रुककर खुद से एक सवाल पूछिए, क्या यह स्थिति पूरी तरह से मेरे नियंत्रण में है? अगर जवाब ना है, तो उसे पूरे होशो हवास के साथ जाने दीजिए। आपके मन का पूरा ध्यान सिर्फ आपके अपने कर्मों, आपके अपने विचारों और आपके अपने फैसलों पर होना चाहिए। चलिए एक बेहतरीन उदाहरण से समझते हैं कि यह पहला नियम हमारी आज की जिंदगी में कैसे काम करता है। मान लीजिए आप एक बहुत ही जरूरी मीटिंग के लिए निकले हैं जिस पर आपका पूरा करियर टिका है, लेकिन तभी
आप एक जबरदस्त ट्रैफिक जाम में फंस जाते हैं। एक आम इंसान ऐसे में तुरंत घबराने लगता है। वह बार बार हॉर्न बजाता है, दूसरे ड्राइवरों को कोसता है और तनाव के मारे पसीने से तरबतर हो जाता है। उसके दिमाग में नौकरी छूटने के डरावने ख्याल आने लगते हैं। उसका दिल जोरों से धड़कने लगता है और स्ट्रेस लेवल आसमान छूने लगता है। वह अपने भविष्य को लेकर एक गहरे डर में डूब जाता है। अब जरा इसी हालात को एक स्टोइक के नजरिए से देखते हैं। एक स्टोइक यह भली भांति समझता है कि यह जाम उसके बस में नहीं है। वह न तो कारों को हवा में उड़ा सकता है और न ही समय को पीछे मोड़ सकता है। इसलिए वह बेमतलब की चिंता करना छोड़ देता है। इसके बजाय उसका पूरा ध्यान इस बात पर होता है कि वह इस वक्त क्या कर सकता है। वह फोन करके शालीनता से अपनी देरी की सूचना दे सकता है। वह जाम में फंसे इस समय का इस्तेमाल कोई अच्छी ऑडियो बुक सुनने या बस अपनी सांसों को शांत करने में कर सकता है। हालात दोनों के लिए बिल्कुल एक जैसे हैं, लेकिन जहां एक इंसान के अंदर घबराहट का तूफान मचा है, वहीं दूसरे के मन में गहरी शांति छाई है। यहां एक आम गलतफहमी को दूर करना बहुत जरूरी है। बहुत से लोग सोचते हैं कि स्टोइक स्टोइक लोग बिना भावनाओं वाले रोबोट की तरह होते हैं, जिन्हें किसी भी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यह सच बिल्कुल नहीं है। स्टोइसिज्म हमें लापरवाह होना नहीं सिखाता, बल्कि यह सिखाता है कि हम अपनी ऊर्जा का सही इस्तेमाल कैसे करें। डर के न होने का मतलब यह नहीं है कि आपको नतीजे की फिक्र नहीं है। आप वाकई में एक अच्छी नौकरी पाना चाह सकते हैं या अपने परिवार की रक्षा करना चाह सकते हैं। आप इसके लिए अपनी पूरी जान लगा देते हैं, लेकिन आप अपनी मानसिक शांति और खुशी को उस अंतिम नतीजे से नहीं बांधते, क्योंकि आखिरी परिणाम अक्सर हमारे हाथ में नहीं होता। असली समझदारी इसमें है कि आप अपनी तरफ से बेहतरीन कोशिश करें और उसके बाद जो भी हो उसे सहजता से स्वीकार कर लें। जब आप जिंदगी से हर बात की गारंटी मांगना बंद कर देते हैं, तो डर अपने आप गायब हो जाता है। तब आप हारने से नहीं डरते, क्योंकि आप जानते हैं कि आपकी वैल्यू आपकी मेहनत से तय होती है, किस्मत के उतार चढ़ाव से नहीं। यह एहसास आपको एक अनोखी आजादी और असीम आंतरिक शक्ति देता है। अब बात करते हैं दूसरे नियम की। इसे कहते हैं नेगेटिव विजुअलाइजेशन। लैटिन में इसे प्रेमेडिटाशियो मालोरम कहा जाता है। सुनने में यह थोड़ा डरावना लग सकता है, लेकिन डर को खत्म करने के लिए यह सबसे असरदार तरीकों में से एक है। आजकल के सफलता वाले कोर्सेज हमें अक्सर सिर्फ अच्छा सोचने और कामयाबी के सपने देखने की सलाह देते हैं, लेकिन स्टोइक दार्शनिक इसके बिल्कुल उलट करते थे। वे जानबूझकर अपने मन में उन सबसे बुरे हालातों की कल्पना करते थे जिनसे आम इंसान डरता है और जिनके बारे में सोचना भी नहीं चाहता, जैसे कि अपनी पूरी संपत्ति खो देना, अपनों से धोखा मिलना, समाज से बेदखल होना या फिर कोई गंभीर बीमारी। सवाल उठता है कि आखिर वे ऐसा क्यों करते थे? क्या वे खुद को डिप्रेशन में डालना चाहते थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। वे ऐसा इसलिए करते थे ताकि वे डर के अचानक लगने वाले झटके को खत्म कर सकें। डर हमेशा अनिश्चितता और अनजान चीजों से ताकत पाता है। जब कोई मुसीबत हमें अचानक घेर लेती है, तो हम घबरा जाते हैं। लेकिन अगर आपने पहले ही उस बुरे समय का सामना अपने दिमाग में कर लिया है, तो आप जानते हैं कि आपको क्या करना है। आपने उस सदमे को अपने मन के सुरक्षित दायरे में पहले ही महसूस कर लिया है। इसलिए जब सच में कोई बड़ी चुनौती सामने आती है, तो आप घबराते नहीं, बल्कि एक मुस्कुराहट के साथ उसका स्वागत करते हैं। चलिए आज के द्वार से नेगेटिव विजुअलाइजेशन का एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि आपको पब्लिक स्पीकिंग यानी लोगों के सामने बोलने से बहुत डर लगता है। आपकी कोई जरूरी प्रेजेंटेशन होने वाली है और डर के मारे आपके पैर कांप रहे हैं। ऐसे में स्टोइक्स का दूसरा नियम कैसे अपनाए? शांति से बैठ जाए और कल्पना करे कि स्टेज पर आपके साथ ज्यादा से ज्यादा बुरा क्या हो सकता है। सोचिए कि आप अपनी बात भूल गए हैं, माइक खराब हो गया है या प्रोजेक्टर अचानक बंद हो गया है।
कल्पना कीजिए कि हॉल में बैठा कोई इंसान जोर जोर से जम्हाई ले रहा है या आपका मजाक उड़ा रहा है। इस पूरे मंजर को अपने दिमाग में जीकर देखें। फिर खुद से एक सवाल पूछे, क्या इससे मेरी जान चली जाएगी? क्या इससे मेरी पूरी जिंदगी हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगी? आपको एहसास होगा कि जवाब है नहीं। आप समझ जाएंगे कि अगर आप बुरी तरह फेल भी हो गए, तब भी आप घर लौटेंगे, सुकून से खाना खाएंगे और सो जाएंगे। दुनिया खत्म नहीं हो जाएगी। जब दिमाग को यह समझ आ जाता है कि सबसे बुरे हालात को भी झेला जा सकता है, तो वो इस प्रेजेंटेशन को जान का खतरा मानना बंद कर देता है। डर धीरे धीरे गायब होने लगता है और उसकी जगह फोकस और शांति ले लेती है। इस तरह आप अंदर से मजबूत और बेखौफ हो जाते हैं। लेकिन आखिर इस तीसरे नियम के पीछे की असली सच्चाई क्या है? यह अपनी तकदीर से प्यार करने का विचार है। लातिनी भाषा में इसे एक मशहूर जुमले अमोर फाती के नाम से जाना जाता है। इसका मतलब सिर्फ मुश्किलों को चुपचाप सहना नहीं है, बल्कि आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है उसे खुशी खुशी और पूरे दिल से अपनाना है। स्टोइक विचारकों का मानना था कि यह ब्रह्मांड एक सोची समझी योजना के तहत चलता है। भले ही हमें किसी घटना की वजह समझ न आए, लेकिन वो तकदीर के उस बड़े ताने बाने का हिस्सा होती है जिसे हम देख नहीं पाते। हकीकत से लड़ना दुख और डर की ओर जाने का सबसे छोटा रास्ता है। जब हम चीखते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, तो हम अपनी तकलीफों को और बढ़ा देते हैं। अमोर फाती का अर्थ है कि आप हर स्थिति को गले लगाएं, चाहे वो कितनी ही कड़वी क्यों ना हो, और कहें, ठीक है, शायद इसी की जरूरत थी। यही वो मौका है जो मुझे और भी मजबूत बनाएगा। आप सिर्फ दर्द को झेलते नहीं हैं, बल्कि उसे खुद को निखारने के लिए ईंधन की तरह इस्तेमाल करते हैं। एक दहकती हुई आग की कल्पना कीजिए। अगर आप उसमें कोई बाधा डालेंगे, तो वो बुझेगी नहीं, बल्कि वो उस बाधा को निगल लेगी और उसकी लपटें और भी ऊंची उठने लगेंगी। एक सच्चे स्टोइक का दिमाग भी ठीक इसी तरह काम करता है। वह किस्मत की हर मार को कामयाबी की एक सीढ़ी बना देता है। चलिए, इस सेक्शन के लिए एक बेहतरीन उदाहरण देखते हैं। कल्पना कीजिए कि अचानक आपको उस नौकरी से निकाल दिया जाता है जिसे आप अपनी पूरी जिंदगी मानते थे। एक आम इंसान की प्रतिक्रिया क्या होगी? भविष्य का डर, उदासी और अपने बॉस के प्रति नफरत। आप बार बार यही सोचते रहेंगे कि यह कितना गलत हुआ, अब पैसे कहां से आएंगे और समाज में आपकी इज्जत का क्या होगा। लेकिन जो व्यक्ति अपने भाग्य को स्वीकार करना और उससे प्रेम करना जानता है, उसका नजरिया बिल्कुल अलग होता है। वह खुद से कहता है, बेहतरीन, इस घटना ने मेरा कंफर्ट जोन तोड़ दी एज दिया है। इसका मतलब है कि अब कुछ बद्धा और बेहतर करने का समय आ गया है। शायद उसे इसी धक्के की जरूरत थी, ताकि वह अपना खुद का बिजनेस शुरू कर सके या उस करियर में जा सके जिसका सपना उसने हमेशा देखा था। वह नौकरी जाने को कोई आपदा नहीं, बल्कि एक मुश्किल लेकिन दिलचस्प चुनौती मानता है। जैसे ही आप पुरानी बातों को पकड़ दादच कर बैठना छोड़दाश देते हैं, डर गायब हो जाता है। आप जीवन के इस नए खेल को पूरे उत्साह और शुक्रगुजारी के साथ अपनाते हैं। अपने भाग्य से यही जुड़ाव आपको परिस्थितियों का शिकार बनने के बजाय अपनी जिंदगी का असली निर्माता बना देता है। चलिए, यहां एक और गलतफहमी को दूर करते हैं। अक्सर लोग अपनी किस्मत को स्वीकार करने का मतलब आलस या लाचारी समझ लेते हैं। उन्हें लगता है कि एक स्टोइक हाथ पर हाथ धरे बैठा रहता है और जिंदगी की मार सहते हुए बस यही कहता है कि जो हो रहा है उसे होने दो। ये एक बहुत बड़ी गलती है। सच तो ये है कि एक स्टोइक बहुत ज्यादा सक्रिय होता है। फर्क बस इतना है कि वो अपनी ऊर्जा कहाँ लगा रहा है। मान लीजिए आपके घर में पानी का पाइप फट जाए। अपनी किस्मत को स्वीकार करने का यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप सोफे पर बैठकर मुस्कुराते हुए अपने घर को डूबते देखें। इसका मतलब यह है कि आप चीखने चिल्लाने या प्लम्बर को कोसने में एक पल भी बर्बाद नहीं करते। आप तुरंत इस सच्चाई को स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ, पाइप फट गया है,
ये हो चुका है और ये आज की आपकी हकीकत है। आप बिना घबराए अपने औजार उठाते हैं, पानी का वाल्व बंद करते हैं और मरम्मत शुरू कर देते हैं। जब आप हकीकत का विरोध करना छोड़ दाच देते हैं, तो आप ज्यादा समझदारी और तेजी से काम कर पाते हैं। आप डर या गुस्से में वक्त नहीं गंवाते, बल्कि सीधे समस्या के समाधान पर ध्यान देते हैं। स्टोइक्स का चौथा नियम हमें चीजों को बिल्कुल वैसा ही देखना सिखाता है जैसी वे असल में हैं। इसे चीजों की असलियत से पर्दा हटाना या उन पर लगे लेबल मिटाना भी कह सकते हैं। अक्सर हम घटनाओं से नहीं डरते, बल्कि उस मतलब से डरते हैं जो हम खुद उन्हें देते हैं। सम्राट मार्कस ऑरेलियस अक्सर खुद को याद दिलाते थे कि दुनिया की सबसे महंगी वाइन भी असल में सिर्फ सड़े हुए अंगूरों का रस ही है, और उनकी शाही मखमली पोशाक वे बस भेड़ की ऊन का एक टुकड़ा है जिसे घोंघे के खून से रंगा गया है। जब आप किसी चीज से उसकी हैसियत, उसकी चमक धमक या उसकी डरावनी साख को हटा देते हैं, तो वह सिर्फ एक साधारण सी वस्तु या एक हकीकत बनकर रह जाती है। हमारा दिमाग अक्सर राय का पहाड़ बनाने में माहिर होता है। हम छोटी छोटी स्थितियों पर भयानक, बर्बादी या कयामत जैसे लेबल चिपका देते हैं। स्टोइक्स हमें सिखाते हैं कि डरावनी स्थितियों को उनके सबसे सरल और बुनियादी हिस्सों में तोड़कर देखें। जब आप किसी भी चीज को बिना किसी डर या कल्पना के उसकी सच्चाई के साथ देखते हैं, तो वह आप पर अपना काबू खो देती है, और फिर तर्क की स्पष्टता के सामने सारा डर अपने आप पिघल जाता है। चलिए चौथे नियम को अमल में लाते हैं। आखिर ज्यादातर लोग किस चीज से डरते हैं? बहुत से लोगों को गरीबी का खौफ होता है। पैसे खोने का ख्याल ही कई लोगों के पसीने छुड़ा देता है। लेकिन चलिए इस डर का मुखौटा उतार कर देखते हैं। असलियत में गरीबी क्या है? यह कोई डरावना साया नहीं है। यह सिर्फ आपकी खान पान की आदतों में एक बदलाव है। महंगे पकवानों के बजाय साधारण दलिया। ये आपके पहनावे में बदलाव है। सादे कपड़े। और ये आपके सफर करने के तरीके में बदलाव है। टैक्सी के बजाय बस। बस इतना ही। सेनेका, जो रोम के सबसे अमीर लोगों में से एक थे, महीने में कुछ दिन जानबूझकर गरीबी में बिताते थे। वह खुरदरे कपड़े पहनते और सूखी रोटी खाते थे, और वह खुद से पूछते थे, क्या यही वह हालात हैं जिनसे मैं इतना डरता था? उन्हें समझ आया कि सादगी भरा जीवन पूरी तरह सामान्य है। इसमें जानलेवा जैसा कुछ नहीं है। जब आप अपने डर को इस तरह छोटे और व्यावहारिक हिस्सों में बांट देते हैं, तो आपको एहसास होता है कि डरने की कोई जरूरत ही नहीं है। अगर मन शांत हो, तो इंसानी शरीर बहुत कुछ सहन कर सकता है। पांचवा नियम है ऊपर से देखना। यह हमारे नजरिए को पूरी तरह बदलने की एक बेहद ताकतवर तकनीक है। जब हम डर या चिंता में होते हैं, तो हमारा ध्यान इतना सिमट जाता है कि हमें अपनी समस्या के अलावा कुछ और नहीं सूझता। वह समस्या हमें पहाड़ जैसी बड़ी लगने लगती है, मानो वही हमारी पूरी दुनिया हो। स्टोइक दार्शनिकों का कहना था कि हमें मानसिक रूप से इस स्थिति से ऊपर उठना चाहिए। कल्पना कीजिए कि आप अपने शहर के ऊपर हवा में तैर रहे हैं। वहां से आपको अपना घर दिखता है, और आप खुद भी दिखते हैं, एक नन्हे से इंसान की तरह जो किसी छोटी सी बात पर परेशान है। अब और ऊपर जाइए, पूरे देश को देखिए, फिर पूरे महाद्वीप को, और अंत में अंतरिक्ष से अपनी इस धरती को देखिए। उस छोटे से नीले बिंदु को देखिए जो ब्रह्मांड के अनंत सन्नाटे में कहीं खोया हुआ है। अब इसमें वक्त के दायरे को भी जोड़कर देखिए। हजारों सालों के इतिहास के बारे में सोचिए, उन महान सभ्यताओं के बारे में जो पैदा हुई और फिर वक्त के साथ मिट गईं। ब्रह्मांड के इस विराट पैमाने पर हमारी तमाम परेशानियां, हमारे डर और हमारी शिकायतें बहुत ही छोटी और बेमानी लगने लगती हैं। यह तरीका तुरंत हमारे तनाव को कम करता है और मन को गहरी शांति देता है। ऊपर से देखने के इस नजरिए को जरा इस मिसाल से समझिए। कल्पना कीजिए कि आपके दफ्तर में बड़ा हंगामा हो रहा है। आपका बॉस सबके सामने आप पर चिल्ला रहा है। आपको गहरी शर्मिंदगी महसूस हो रही है और अपनी साख खोने का डर सता रहा है। आपको लग रहा है
जैसे दुनिया ही खत्म होने वाली है। अब जरा अपना नजरिया बदलिए। मन ही मन सितारों की ऊंचाइयों तक जाइए और वहां से नीचे उस ऑफिस की इमारत को देखिए। उस बिल्डिंग के एक छोटे से कमरे में दो नन्हे जीव एक दूसरे की ओर चिल्लाकर शोर मचा रहे हैं। उनके चारों ओर यह विशाल धरती है, जहां अरबों लोग अपने अपने कामों में मशगूल हैं। कहीं बारिश हो रही है तो कहीं ज्वालामुखी फट रहे हैं। यकीन मानिए, इन अरबों लोगों को रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता कि आपके ऑफिस के उस कोने में क्या हो रहा है। आज से 100 साल बाद ना आप होंगे, ना वह बॉस, और न ही वह इमारत। किसी को आपकी याद तक नहीं होगी। तो फिर इस विशाल ब्रह्मांड के सामने इतनी छोटी सी बात के लिए अपनी कीमती मानसिक शांति को क्यों गंवाना? अपनी तुच्छता को सही मायने में समझना ही सच्ची आजादी है। यह एहसास दूसरों की राय के डर को जड़ से मिटा देता है। छठा नियम शायद सबसे ज्यादा मशहूर है, अपनी मृत्यु को याद रखना, यानी मेमेंटो मोरी। आज के दौर में मौत के बारे में सोचना हमें बहुत निराशाजनक लग सकता है। हमारा समाज अक्सर इस विषय से बचने की कोशिश करता है। हम ऐसे जीते हैं जैसे हम हमेशा के लिए यहां रहने वाले हैं। लेकिन स्टोइक विचारकों के लिए अपनी मृत्यु का एहसास ही डर का सबसे बड़ा इलाज था। मार्कस ऑरेलियस ने लिखा था कि हमें अपना हर काम ऐसे करना चाहिए जैसे कि वह हमारी जिंदगी का आखिरी काम हो। जब आप यह जान लेते हैं कि आपके पास समय बहुत सीमित है, तो आपकी प्राथमिकताएं पूरी तरह बदल जाती हैं। अगर आपको पता हो कि आप किसी भी पल इस दुनिया को छोड़ सकते हैं, तो छोटी मोटी परेशानियों का डर खत्म हो जाता है। चाहे वो ठुकराए जाने का डर हो, नाकामयाबी का डर हो, या बेवकूफ दिखने का डर, ये सब अंत की सच्चाई के सामने जलकर राख हो जाते हैं। जब मौत आपके पीछे खड़ी होकर आपको सलाह देती है, तो जिंदगी का हर फैसला बिल्कुल साफ हो जाता है। फिर आप जरूरी चीजों को कल पर नहीं टालते। आप अपनी जिंदगी बदलने से नहीं कतराते, क्योंकि आप जानते हैं कि जो सबसे बुरा हो सकता है, वह तो वैसे भी एक न एक दिन होना ही है। चलिए इस नियम को एक उदाहरण से समझते हैं। हम में से बहुत से लोग हमेशा इसी डर में जीते हैं कि लोग क्या कहेंगे। वे अपना ब्लॉग शुरू करने से डरते हैं, सड़क पर किसी अजनबी से बात करने में कतराते हैं, या ऑफिस में अपनी सैलरी बढ़ाने की बात करने से झिझकते हैं। वे सोशल मीडिया पर अपनी शामें बर्बाद कर देते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वे दुनिया के सामने आने और एक साहसी कदम उठाने से डरते हैं। अब जरा यहां मेमेंटो मोरी का नियम लागू करके देखिए। कल्पना कीजिए कि आपके पास जीने के लिए सिर्फ 6 महीने बचे हैं। क्या तब भी आपको इस बात की परवाह होगी कि इंटरनेट पर बैठा कोई अनजान इंसान आपके वीडियो के बारे में क्या सोचता है? क्या आप उस खास इंसान के पास जाकर उसे नमस्ते कहने से डरेंगे? बिल्कुल नहीं। आपका सारा डर पल भर में गायब हो जाएगा। तब आपको एहसास होगा कि डरने वाली असली बात तो यह है कि आप अपनी यह इकलौती जिंदगी दूसरों की उम्मीदों के साए में गुजार दें और खुद के लिए कुछ भी न कर पाए। मौत को याद रखना कोई उदास करने वाला विचार नहीं है, बल्कि यह एक वेकअप कॉल है। ये आपको गहरी नींद से जगाता है और आपको आज इसी वक्त बिना किसी बनावटी डर के हिम्मत के साथ जीने की प्रेरणा देता है। चलिए आज एक और भ्रम को तोड़ ढाते हैं। यह गलत फहमी कि मौत के बारे में सोचना हमें उदास कर देता है और जीवन की खुशियां छीन लेता है। हकीकत तो यह है कि बात बिल्कुल इसके उलट है। जो इंसान मौत की सच्चाई से भागता रहता है, वह हमेशा एक अनजाने मानसिक तनाव में जीता है। वह उन चीजों को कसकर पकड़ने की कोशिश करता है जिन्हें एक न एक दिन उसे खोना ही है। लेकिन वह व्यक्ति जिसने अपनी मृत्यु को सहजता से स्वीकार कर लिया है, वही हर दिन का असली आनंद ले पाता है। वह सुबह की अपनी कॉफी का मजा कहीं ज्यादा गहराई से लेता है, क्योंकि वह जानता है कि शायद ये सुबह उसे नसीब ही न होती। वह अपने करीबियों को और भी गर्मजोशी से गले लगाता है, क्योंकि उसे एहसास है कि वक्त सीमित है। मेमेंटो मोरी, यानी अपनी मृत्यु को याद रखना,
बेरंग और साधारण दिनों को एक बेशकीमती रोमांच में बदल देता है। जब आप सबसे बड़े अंजाम से डरना छोड़ डाट देते हैं, तो रास्ते की हर मुश्किल बस एक मजेदार चुनौती लगने लगती है। फिर आप जिंदगी नाम के इस खेल को पूरे साहस और बेबाकी के साथ खेलते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि अंत में खोने के लिए कुछ है ही नहीं। असल में यही मानसिक मजबूती का सर्वोच्च शिखर है। स्टोइज्म का 7वां नियम है वर्तमान में जीना। मशहूर दार्शनिक सेनेका कहते थे कि हम हकीकत से कहीं ज्यादा अपनी कल्पनाओं में दुखी होते हैं। जरा इसके बारे में सोचिए। आपके डर असल में कहाँ रहते हैं? वे भविष्य में बसते हैं, जिसका अभी कोई वजूद ही नहीं है। हम अक्सर अपने दिमाग को टाइम ट्रैवल पर भेज देते हैं। हम मन ही मन खौफनाक मंजर बुनते रहते हैं कि कल क्या होगा, अगले हफ्ते या अगले साल क्या होगा, और हमारा शरीर इन ख्यालों पर वैसी ही प्रतिक्रिया देता है, मानो वे सचमुच अभी घट रहे हों। एड्रेनालिन बढ़ने लगता है, दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। हम सिर्फ इन भ्रमों के कारण अपनी नसों को थका देते हैं। स्टोइक्स खुद को हमेशा वर्तमान पल में वापस लौटने के लिए प्रशिक्षित करते थे। वे खुद से कहते थे, अभी, इसी सेकंड, मुझे कोई खतरा नहीं है। इस वक्त मैं बस यहां बैठा हूं और सांस ले रहा हूं। भविष्य अभी आया नहीं है, और जब वो आएगा तो मेरे पास उससे निपटने के लिए पर्याप्त ताकत होगी। अपने ध्यान को काबू में करना ही अपने डर पर जीत पाने की असली चाबी है। आइए 7वें नियम का एक व्यावहारिक उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए आपने कुछ मेडिकल टेस्ट करवाए हैं और उनकी रिपोर्ट आने में अभी 3 दिन बाकी है। ये 3 दिन आपके लिए किसी नर्क की तरह हो सकते हैं। आपका दिमाग आपको सबसे डरावनी बीमारियों और बुरे नतीजों के ख्याल दिखाने लगेगा। ना आप सो पाएंगे, ना काम पर ध्यान दे पाएंगे। ऐसा लगेगा जैसे डर ने आपको अपाहिज कर दिया है। लेकिन हकीकत क्या है? इस पल में आप अपने घर पर हैं। लैब में रखी उन टेस्ट ट्यूब्स की वजह से आपकी मौजूदा हालत में कोई बदलाव नहीं आया है। असल में ये डर बीमारी की वजह से नहीं, बल्कि उसके बारे में आपके विचारों की वजह से है। यहां वर्तमान में जीने का नियम अपनाए। खुद से कहें, नतीजों पर मेरा कोई नियंत्रण नहीं है। मैं तभी कुछ कर पाऊंगा जब रिपोर्ट मेरे हाथ में होगी। लेकिन आज शाम मैं ये तय कर सकता हूं कि मैं कौन सी फिल्म देखूं या अपने परिवार के साथ समय कैसे बिताऊं। अपनी पूरी इच्छा शक्ति से अपना ध्यान अभी के कामों पर लगाए। बर्तन धोए, कुत्ते को टहलाने ले जाइए या कोई किताब पार है। जैसे ही आपका दिमाग डरावने भविष्य की ओर भागने की कोशिश करे, उसे बड्ढे प्यार से लेकिन मजबूती के साथ वापस आज में खींच लाइए। और अंत में 8वां नियम। यह नियम कहता है कि अच्छाई और साहस कोई जन्मजात गुण नहीं, बल्कि ऐसी आदतें हैं जिन्हें हम अपने कर्मों से निखारते हैं। स्टोइक दार्शनिकों का मानना था कि दर्शन का ज्ञान तब तक बेकार है जब तक आप उसे असल जिंदगी में न उतारे। सिर्फ महान किताबें पिया रहकर आप अपने डर को खत्म नहीं कर सकते। असली साहस तभी पैदा होता है जब आप जानबूझकर उस चीज का सामना करते हैं जिससे आपको डर लगता है। जब आपके पैर कांप रहे हों, फिर भी आप सही रास्ता चुनते हैं, तो आप अपनी आंतरिक शक्ति को और भी मजबूत बना लेते हैं। डर चुटकी बजाते ही गायब नहीं होता। यह तो आपके हौसले और लगातार कोशिशों के आगे धीरे धीरे घुटने टेकता है। आपको अपने मन को ठीक उसी तरह प्रशिक्षित करना होगा जैसे एक खिलाड़ी जिम में अपनी मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। शुरुआत छोटी कीजिए। उन कामों को करना शुरू करें जिनसे आपको थोड़ी घबराहट या असहजता महसूस होती है। हर बार जब आप खुद पर जीत हासिल करेंगे, तो आपके दिमाग को यह संदेश जाएगा कि आप हालातों से कहीं ज्यादा ताकतवर हैं। और फिर धीरे धीरे आपके जीवन पर डर का काबू हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। साहस का अभ्यास करने के लिए यहां एक बेहतरीन उदाहरण है। मान लीजिए कार्यक्षेत्र में आपका कोई ऐसा सहकर्मी या बॉस है जो आपके साथ अभद्रता करता है। अक्सर विवाद के डर से आप चुप रह जाते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि बोलने से स्थिति और खराब हो जाएगी।
लेकिन स्टोइज्म हमें सिखाता है कि हमें न्याय और साहस के साथ खड़ा होना चाहिए। आपको ना तो हंगामा करना है और न ही बहस। आपका काम बस इतना है कि आप शांत और दृढ़ रहकर बिना किसी आवेश के कहें, मुझसे इस लहजे में बात न करें, कृपया अपनी आवाज धीमी रखें। इसे बोलते समय शायद आपका दिल जोरों से धड़कने लगे और आप काफी डर महसूस करें। लेकिन याद रखें, आप यह किसी परिणाम के लिए नहीं, बल्कि अपने व्यक्तित्व को मजबूत बनाने के लिए कर रहे हैं। मुमकिन है कि सामने वाला और भी ज्यादा नाराज हो जाए, लेकिन जीत आपकी ही होगी, क्योंकि आप झुके नहीं, आपने एक स्वतंत्र व्यक्ति की तरह व्यवहार किया। एक बार ये कदम उठाने के बाद अगली बार आपके लिए यह और भी आसान होगा। धीरे धीरे साहस आपकी प्रकृति बन जाएगा और डर की जगह आत्मसम्मान और गरिमा ले लेगी। तो चलिए इन सभी 8 नियमों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। हम देख सकते हैं कि स्टोइक दर्शन कोई उबाऊ किताबी बातें नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली मानसिक कवच है। नियंत्रण का सिद्धांत हमारी फालतू की चिंताओं को खत्म कर देता है। चुनौतियों का पूर्वाभास हमें हर मुश्किल के लिए तैयार करता है। परिस्थितियों को स्वीकार करना समस्याओं को अवसरों में बदल देता है। निष्पक्ष नजरिया डरावने भ्रमों को मिटा देता है। ब्रह्मांडीय दृष्टिकोण हमारी परेशानियों को छोटा बना देता है। मृत्यु का स्मरण हमें खुलकर और साहस के साथ जीने की प्रेरणा देता है। वर्तमान पर एकाग्रता भविष्य की चिंता को थाम लेती है। और साहस का निरंतर अभ्यास इन सिद्धांतों को हमारे स्वभाव का हिस्सा बना देता है। जब आप इन सभी तरीकों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाते हैं, तो आप अपने चारों ओर एक ऐसा अदृश्य लेकिन अटूट सुरक्षा कवच बना लेते हैं जिसे कोई भेद नहीं सकता। दुनिया में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, लोग गलतियां करेंगे, अर्थव्यवस्था गिरेगी और आपके रास्ते में मुश्किलें भी आएंगी, लेकिन आपके भीतर हमेशा शांति का एक अडिग और अटूट किला बना रहेगा। आप अपनी प्रतिक्रियाओं के खुद मालिक बन जाएंगे। अपनी जिंदगी के उन सबसे बड़े पलों को याद कीजिए जिन्होंने आपको बदल दिया। अब आप एक गहरे राज को समझ पाएंगे। डर कोई बाहरी दुश्मन नहीं है जो अंधेरे से आप पर हमला करता है, बल्कि यह सिर्फ आपके दिमाग की एक उपज है, एक भ्रम है। और सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि जिस डर की जेल में आप खुद को कैद महसूस करते हैं, उसका दरवाजा कभी बंद था ही नहीं। उसकी चाबियां हमेशा से आपके ही हाथों में थीं। प्राचीन स्टोइक दर्शन के तरीकों को अपनाकर आप किसी भी पल इस कैद से बाहर निकल सकते हैं। ये समझना कि दुनिया की किसी भी स्थिति पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी, इसे चुनने की आजादी ही अपनी जिंदगी पर जीत हासिल करने का सबसे बड़ा जरिया है। अब आप हालातों के शिकार नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी के जहाज के खुद कप्तान हैं। कुल मिलाकर बस यह एक बुनियादी नियम याद रखें, जो आपके वश में है उसे संभालें, जो नहीं है उसे स्वीकार करें और हमेशा याद रखें कि आपकी इच्छा शक्ति किसी भी बाहरी दबाव से कहीं ज्यादा ताकतवर है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि ये 8 सिद्धांत आपको और भी निडर और शांत बनाएंगे। अगर आपको ये विचारधारा पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। अब आप कमेंट्स में बताइए कि इन 8 नियमों में से कौन सा नियम आपको असल जिंदगी में अपनाना सबसे मुश्किल लगता है। चलिए आपके अनुभवों और विचारों पर नीचे कमेंट्स में चर्चा करते हैं।